राजस्थान स्टेट हज कमेटी के तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा आप सब लोगों को पता है कि तकरीबन 5872 हाजी हमने पूरे स्टेट से अब तक हज पर भेज दिए हैं और इसमें से 5500 और 64 के करीब लोग तो जयपुर से गए हैं। बाकी के कुछ 39 अहमदाबाद से, 8 बम्बई से, 3 लखनऊ से, इस तरह से मिला के टोटल हमने 5872 हाजी यहाँ से रवाना किए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 3-4 दिन से लोग एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे थे और मैसेजेस में बहुत सारी बातें नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहती हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का आप सब लोगों को कुछ बातें हम हज कमेटी के जानिब से आप लोगों को क्लियर करना चाहते थे। इसका मेन मोटिव ये है, राजस्थान स्टेट हज कमेटी की एक लिमिटेशंस हैं। हम भरकस कोशिश ये करते हैं कि हमारे हाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, यही हमारा काम है बेसिकली। और इसमें ही हमारी मेन कार्यशीलता है कि हम यही काम करें ताकि हाजियों को कम से कम परेशानी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेशन करें, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। जैसा आप सब लोगों को ध्यान है कि राजस्थान स्टेट हज कमेटी का अकोमोडेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हाजियों को ठहराने का है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सेंट्रल हज कमेटी और CGI जद्दा से रेगुलर राब्ता रखते हैं कि भाई जो हमारे हाजी जा रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी लोकेशन मिले, अच्छी से अच्छी अकोमोडेशन मिले। पिछले दिनों 2-3 वाक़ये ऐसे हुए कि लोग हाजियों को वहाँ असुविधा हुई। इस बात का हमें ज्ञान है, इस बात से हम वाबस्ता हैं, ये हमारी जानकारी में है। जैसे ही हमारी जानकारी में आए तो हमने हमारे जो खादिमुल हुज्जाज जो हमने यहाँ से भेजे हैं उनको अलर्ट किया। अलर्ट करके हमने सेंट्रल हज कमेटी से कंप्लेंट करी। CGI जद्दा में शाहिद साहब हैं, उनसे मैंने खुद ने बात करी, हमारे EO साहब ने बात करी और हाजियों को 1-2 जगह बिल्डिंगें बहुत सूटेबल नहीं थी, वो हमने चेंज कराई। परसों जब हमें रेगुलर मदीना से ये शिकायतें आ रही थी कि भाई 2-4 बिल्डिंगों में हाजियों को ज़्यादा एक ही कमरे में रुकवा दिए, तो ये 2-3 जगह ही हुआ है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि इस बार पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने बग़ैर महरम भी हज करने के लिए बहनों को भेजा है और वो हज पे गई हैं। उनके लिए अलग सेपरेट बिल्डिंग है, वो महरम के साथ नहीं है तो उनकी व्यवस्था ही अलग है। वो लेडीज़, पूरे हिंदुस्तान की जो लेडीज़ जो महरम के बगैर हैं उनको अकोमोडेशन सेंट्रल हज कमेटी ने, CGI ने अलग ठहरने की व्यवस्था करी है। दूसरा, जो एक बात ये भी आ रही है कि लोगों को, लेडीज़ को रोक दिया मर्दों के साथ में, ऐसा कतई नहीं है। वहाँ 2 प्रोसीजर हैं। जो भी हाजी साहब जिस फैमिली के साथ अपनी हजन के साथ रुकना चाहे, क्योंकि हर हाजी को जो कोई पेयर होता है उसको अलग अकोमोडेशन नहीं मिल सकती, तो कई दफ़ा 4 का रूम होता है, कई दफ़ा 5 का होता है, 6 का होता है। तो जो हजन जो गई हुई हैं वो परिचित, जो भी परिचित साथ में होते हैं उनके साथ रुकने में अगर वो कंफर्टेबल हैं तो उनसे एक लेटर साइन कराया जाता है, उसको बोलते हैं कंसेंट लेटर। वो कंसेंट जब तक हाजी या हजन नहीं दे देती उसमें रूम शेयरिंग नहीं होती है। ये मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी 3 जुलाई से और 24 जुलाई तक हाजियों का वापसी का दौर शुरू होगा। हमने जो हाजी मदीना भेजे थे, जो 28 तारीख तक जितने भी हाजी हमारे यहाँ से गए हैं
वो सारे हाजी, क्योंकि 8 दिन मदीना में रुकना होता है, उनकी अब आगे की रवानगी शुरू हो गई। वो मक्का जाना शुरू कर दिया उन्होंने 8 दिन के बाद में। आखिर की जो 2-3 फ़्लाइटें हमारी गई हैं अभी, चूँकि वहाँ हमें अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, हमने हमारे खादिमुल हुज्जाज को कहा कि भाई जो हमारे ये 4 दिन पहले की बात है, तो हमने खादिमुल हुज्जाज से ये कहा कि आप जाके देखेंगे जो हमारे अब जो हाजी आ रहे हैं, लास्ट के 500 हाजी जो थे, उनके लिए बिल्डिंगें सूटेबल हैं या नहीं है। तो फीडबैक ये आया कि बिल्डिंगें प्रॉपर नहीं है। तो हमने तुरंत उनको एक्शन में आए, CGI से बात करी, सेंट्रल कमेटी से बात करी, और जो लास्ट की 3 फ़्लाइट हमारी जो गई हैं उनको हमने मदीना से सीधा मक्का अच्छी बिल्डिंगों में भेज दिया। अब वो हज के बाद में मदीना आएंगे। तो हमने ये कोशिश करी है कि हाजियों को तकलीफ़ ना हो। बाकी मैं आप लोगों से भी जो फीडबैक आपके पास है उसके बारे में जानकारी चाह रहा था कि भाई, हालांकि ऐसी कोई हमने बेहतर व्यवस्था करी, जितनी भी फ़्लाइट्स गई, राजस्थान एक ऐसा एम्बार्केशन पॉइंट है जिसको आपकी दुआओं से मुझे लगता है आपकी बारी नंबर 1 का अवार्ड मिलेगा राजस्थान को। क्योंकि चाहे आप दिल्ली से ले लें, चाहे कोलकाता से ले लें, चाहे बॉम्बे से ले लें, जो फ़्लाइट्स गई हैं 2-2 घंटे लेट हुई, 50-50 हाजी छूट गए। कलकत्ता में 68 हाजी छूट गए, बॉम्बे में कुछ हाजी छूट गए, और दिल्ली में फ़्लाइट्स लेट हुई। लेकिन राजस्थान एक ऐसा हमने इस तरीके से सेटअप किया कि पूरा का पूरा हाजियों को डेडिकेटेड एयरपोर्ट मिला। हमारे वॉलंटियर्स ने काम करा, हाजियों को तकलीफ़ नहीं होने दी, उनका इमिग्रेशन खड़े रह के कराया, उनकी सिक्योरिटी हुई। उसके बाद में अंदर ले जाके हमने रेस्ट रूम बनाए, क्योंकि हाजियों को 4 घंटे पहले बुलाया जा रहा था। तो हमने एक ऊपर के माले पे पूरे बेड लगा के, हाजी साहब जब आ जाते थे टाइम से, तो उनको कह दिया कि आप नाश्ता कर लें। जाते हम नाश्ता देते थे, नाश्ते के बाद उनको कहते थे कि आप 2 घंटे आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से रेस्ट करें, क्योंकि आपको 6 घंटे सफ़र करना है। बाकी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके भी संज्ञान में है। चूँकि खादिमुल हुज्जाज हो, चाहे पैरामेडिकल के लोग हों, मेडिकल स्टाफ हो, ये सारा CGI जद्दा करती है। और हमारे यहाँ से अबू सुफियान जी गए हुए हैं, इकबाल भाई गए हुए हैं, 2 सीनियर RS हमारे यहाँ से गए हुए हैं, जो सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू CGI जद्दा ने उनको अपनी सेवा के लिए रख रखा है। तकरीबन वो 60 दिन रहेंगे। मैं उनसे भी राब्ते में हूँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि 2 सीनियर ऑफिसर्स खादिमुल हुज्जाज के साथ में हमारे राजस्थान के वहाँ हैं, ताकि वो सारी चीज़ें, हम अगर कोई तकलीफ़ आती है CGI से जद्दा से रिलेटेड, तो तुरंत उसको एक्शन में आकर हमारी मदद करते हैं। ठीक।